मैंने अभी ना लास्ट वाली वीडियो पे बहुत सारे जो कमेंट आ रहे थे उनमें से कुछ कमेंट्स पढ़े। उसमें तू गौरव तिवारी को नहीं जानता, तू सुशांत का नाम ऐसे ही भावनाओं में बहकर कह दिया। चलो ठीक है, आपकी मन की तसल्ली के लिए मैं इन दोनों में से किसी को नहीं जानता, ठीक है, ऐसे ही बोल दिया। सही। एक छोटा सा सवाल करूँ आपसे। अगर आप मेरे साथ इंस्टा पे जुड़े हैं तो उस पर आईडी मेरी आरजे नितिन चाचा है। वो आरजे मैंने ऐसे ही लिख दिया, मतलब राजस्थान का मतलब आरजे किया है मैंने वहाँ। मैं राजस्थान से हूँ नहीं, पहली चीज़। दूसरी बात, अगर आरजे लिखा है तो बॉलीवुड के शायद ही कोई सेलिब्रिटी होगा जो साथ ना बैठा हो। अब आप अगर मुझे उनमें का मानते हो कि हाँ मैंने इसके साथ फ़ोटो खींची है, लो देखो, तो ना मैं कल था, ना आज हूँ और ना आगे कभी होना। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। शाहरुख, अक्षय, अमिताभ जी या कोई भी, मतलब जो कलाकार है वो अपना काम परफॉर्म कर रहा है और अपनी चीज़ें प्रमोट करने के लिए हम जैसों का सहारा लेते हैं। भाई आपने सुने ही होंगे, इनकी मूवीज़ आती है तो कभी किसी सीरियल पे, कभी कहीं रेडियो पर, कभी कहीं दिख जाया करते हैं, सुनाई दे जाते हैं, प्रमोशंस वगैरह। तो अधिकतर सबसे मुलाकात तो हुई होगी मेरी, शायद, है ना, झूठ मान लो इसे भी। तो अगर आप मुझे कमेंट करते हो कि नितिन हमें तो उसकी तस्वीर दिखा अपने साथ, तो तुम झूठ मानो, डिसलाइक करो। मुझे ज़रूरत नहीं है अपने को बताता फिरूं कि मैं क्या हूं। आप एक कहानी सुनाने वाला समझो, और अगर कहानी पसंद आती है तो लाइक कर दो, नहीं पसंद आती तो डिसलाइक कर दो। दोनों ऑप्शन आपके पास है। कमेंट सेक्शन मैंने बंद नहीं किया है, खुला रखा है। तो और जितने मन में खराबियां हैं, उल्टी सीधी बातें हैं, सब लिख दो। इससे हमें पता चलता है कि तरक्की तो कर रहे हैं। क्योंकि इस तरह के मैसेज करने वाले दो व्यक्ति होते हैं। पहले वो जो कि चाहते हैं वहां तक पहुंचना जहां आप हो, बट पहुंच नहीं सकते। दूसरा, इनको कुछ भी कभी पसंद नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे दोनों विचारधारा वाले लोगों का भी सम्मान करता हूं। बाकी आप लोग तो मेरे अपने हो ही। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है। ये है चाचा का रेडियो। मैं नितिन हूं। व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल लेकर आता हूं। आज का आर्टिकल छोटा सा है, बट डिस्कस करना आपके साथ बेहद ज़रूरी। बहुत हो रहा है तो ध्यान रखिएगा, आपके आसपास भी अगर ऐसा होता दिखता है तो। ये 2025 अक्टूबर की बात है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। हो सकता है आपने कहीं ना कहीं किसी के माध्यम से सुना होगा। ये जबलपुर के बारे में है। जबलपुर में एक बढ़िया सी मार्केट है, मतलब वहाँ एक भाई साहब को ये डाउट हो रहा था कि जब बच्चे ट्यूशन के लिए यहाँ से निकलते हैं तो अक्सर इनसे कोई रास्ता पूछने को रोकता है। 2-3 बार हो गया। मतलब समझाता हूँ। कोई दुकान है अच्छी खासी बड़ी सी, तो दुकानदार जो है जब ग्राहक नहीं होते तो बाज़ार में इधर उधर देख लेते हैं। तो 3-4 बार इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि बच्चे ट्यूशन के लिए जाते हैं, और बच्चे क्या हैं, ये 12-15 साल की लड़कियां हैं, लड़के भी हैं, और आगे एक ट्यूशन सेंटर था। और वो जो आदमी आता है उसने अपना फेस कवर कर रखा होता है, पैदल होता है, एक कागज़ दिखाता है, रास्ता पूछता है। 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, चौथी बार में जैसे ही उस आदमी ने किसी बच्चे को रोका तो ये दुकानदार बाहर आ गया। उस आदमी को बोलता है कि भाई साहब मैं बताऊंगा तुम्हें रास्ता, इधर आओ। उसने कहा तुम बताओगे, तुमसे कल पूछेंगे, और ऐसा बोलकर चला गया। दुकानदार ने ये क्लियर सुना। तो इनकी दुकान पे कुछ लड़के वगैरह जो काम करते थे, उन्होंने पूछा कि क्या हुआ बाबूजी, आप उठकर बाहर गए? और फिर इस आदमी पर हल्का फुल्का ना डाउट सा हो रहा है। कल दिखता है तो 3-4 लोग मिलकर इसे रोको, पता करो ये कौन है। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन हुआ क्या है? फिर इन्होंने ये बात बताई कि अधिकतर ये उन्हीं से पूछता है, जैसे ट्यूशन के लिए जो बच्चे जा रहे हैं पैदल, उन्हें रोक कर रास्ता पूछता है। और इशारे तो जब बच्चे कर रहे होते हैं तो समझ ही आता है कि कोई रास्ता ही बता रहा है। तो रास्ता बताने वाले को क्यों रोकना है, क्या हुआ है? कह रहे थे वो समझ नहीं आ रहा है। एक आदमी लगातार मुझे 3 दिन से दिख रहा है और बस रास्ता पूछता चला जाता है। ऐसा क्या ढूंढ रहा है जो कि इसे रोज़ यहाँ पर आकर ढूंढना पड़ रहा है? इसे बाकी बातें नहीं पता थी दुकानदार को कि हो क्या रहा है। वो जो बच्चे हैं उनमें से 3 लड़कियां अपने जो बालियां हैं ना, वो उतार कर इस आदमी को दे चुकी थी। इस आदमी को समझ रहे हो ना, जो ये कर रहा है, भ्रम पैदा करता है, वशीकरण कहो, कुछ भी कहो। ये दुकानदार और इनके साथ में काम करने वाले सब तैयार थे कि अगले दिन आएगा। वो नहीं आया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 1 महीना बीत गया, ठीक है। तब आया ये अक्टूबर 2025 का, ठीक है।
ये भाई साहब अपनी दुकान में साफ़ सफाई कर रहे थे, जो दुकानदार लोग हैं, और ये जो रास्ता पूछने वाला आदमी आता था ये इनकी दुकान में आया। इनकी दुकान में कोई कैमरा वगैरह नहीं लग रहा था, कपड़ों का काम था इनका, लेडीज सूट वगैरह हो गया, साड़ी हो गई, लहंगा हो गया। ये आदमी आया और ये सिर्फ इतना जान पाए कि उसने एक गिलास पानी मांगा। अंदर से एक लड़का आया, उसने पानी का गिलास रखा है, और फिर इनकी आंख 2 बजे खुली। आसपास बहुत सारे लोग आ गए थे, भीड़ लग रही थी, तमाम दुनिया इकट्ठी हो गई थी। ये दुकान वाले भाई साहब को समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। वो जो आदमी आकर बैठा था उसने एक गिलास पानी मांगा, लाला जी ने लड़के से बोल दिया, उसने लाकर पानी रखा। बोलिए साहब क्या दिखाना है? तो उसने कहा पहले पानी भी लेता हूँ। उसके चेहरे पर रुमाल बंधा हुआ था, उसने रुमाल हल्का सा हटाया, पानी पिया, रखा। और इन लोगों ने मतलब अगर आप जाते हो सूट साड़ियाँ लेने के लिए या अपने को पैंट शर्ट लेने के लिए तो देखते हो ना कि कैसा है कैसा नहीं है। ये दुकानदार ने और इनके साथ जो लड़का छोटू यहाँ पर काम कर रहा था, इन्होंने सामान पैक करना शुरू कर, और पैक भी क्या, पूरा का पूरा बंडल उठा उठा कर रखना शुरू कर दिया, उसे बांधना शुरू कर दिया। अब बस ये आदमी लेकर जाने वाला था। अब ऐसा कैसे हुआ? मेरे ख्याल से जो इस तरह का वशीकरण होता है वो कांच से, जिसमें हम अपने आप को देख सकते हैं, वो वाला कांच बोल रहा हूँ। ये हमारी खिड़कियों पे होता है, वो नहीं कह रहा मैं, जिसमें हम अपने आप को देख सकते हैं। ऐसे कांच से हो सकता है, मैं तो ये मानकर चल रहा हूँ, ये वशीकरण एकदम टूटता है। इस आदमी ने सारा सामान पैक करा लिया। पैक क्या करा लिया, मतलब टोटल बंधवाता चला गया। और ये सारी चीज़ें महंगी थी, जो इनकी दुकान की महंगी साड़ियाँ थी, महंगे सूट, महंगा जो भी था, इसने सब बंधवा लिया। बंधवाने के बाद एक मोटरसाइकिल आकर रुकती है, मोटरसाइकिल पर सामान सब रख दिया, जैसे तैसे करके एडजस्ट करके उसका पूरा अच्छे से पैक करने के बाद ये यहाँ से जाने वाला था। तभी दर्पण, ये जो बड़े शीशे होते हैं, ठीक है, जिसमें हम अपने आप को देखते हैं, इनकी दुकान और उस आदमी के बीच से 2 आदमी पकड़कर निकल रहे थे। ध्यान से सुनना, ये जो लाला जी और छोटू हैं ये दुकान पे ही बैठे हैं काउंटर के पीछे आराम से, और वो जो बेईमान आदमी है जो इन्हें एक तरह से वशीकरण करके भ्रमित करके सामान लेकर जा रहा था, वो उस दर्पण के, उस मिरर के उधर था। ये अपने आप को देखते हैं, मतलब लाला जी और छोटू अपने आप को उस शीशे में देखते हैं। सिर बहुत भारी हो रहा है यार, क्या हुआ था ये, अभी कुछ अजीब सा लग रहा है। जैसे ही वो दर्पण निकला है, इन्होंने भाग कर उस आदमी को पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन वो निकल गया, वो सामान भी ले गया। 1 पैकेट 2 पैकेट रह गए थे इनकी दुकान पे, जो उसे काउंटर से उठाकर मोटरसाइकिल पे रखने थे, लेकिन वो आदमी फिर दोबारा इन्हें मार्केट में दिखा नहीं। यहाँ आसपास के लोगों ने शिकायत वगैरह करी, कुछ हेल्पिंग हैंड भी आए, कर्मचारी आए। बस ये हुआ कि भाई साहब जब सामान आप खुद दे रहे हो तो उसमें चोरी कैसे हो रही है? ना चोरी है, ना डकैती है, ना कुछ है। भाई आपके सामने कोई खड़ा है और आपने उसे फ़ोन निकाल कर दे दिया, तो ये क्या उसने छीना था? नहीं, आप खुद ही तो दे रहे हो। आप अपने घर से जूली लाए और बाहर जो खड़ा है उसे दे दी, हाथ जोड़ दिया उसके सामने, ये तो दान हुआ। लेकिन ये लोग बचे, और आपको पता है उस वजह से इन्होंने 2-1 लोगों से, जो कि भगत हैं काइंड ऑफ, मतलब पूजा पाठ करते हैं और इन चीज़ों की नॉलेज रखते हैं, उन्होंने कहा वशीकरण बहुत छोटी चीज़ है। इन शक्तियों की अगर बात करी जाए, बहुत छोटा क्या कह सकते हो आप, 6-7 महीने में सीखने वाला एक टोटका है। लेकिन इसकी काट कभी कभी इतनी गड़बड़ा जाती है कि आपने करा तो कुछ और उसका उल्टा प्रभाव हो गया। अगर वशीकरण बिगड़ जाए तो जिसने किया है उसके अलावा कोई उतार ही नहीं पाएगा। कोई मौलवी, कोई भगत, कहीं पे झाड़ा, कुछ नहीं, वही उतारेगा जिसने किया है। और वो ऐसे जिस पे बहुत सारे लोगों को बहुत सारे दिन लग जाएंगे, लेकिन अगर किसी ने वशीकरण किया है तो उसके लिए चुटकी भर का खेल है। अब ये इनके ऊपर से कैसे कटा नहीं पता, लेकिन इनके मन में एक बात आ गई
कि शायद जैसे पंडित जी ने जो चीज़ बताई है कि दर्पण की वजह से हो सकता है कि उसकी बाधा बीच में से कटी है और वो रिफ्लेक्शन की वजह से उसका खेल ख़त्म हो गया। इनके मन में ऐसा डर बैठ गया कि इन्होंने अपनी दुकान में बहुत बड़े बड़े ये जो दर्पण होते हैं, मतलब मिरर, जिसमें हम अपने आप को देख सकते हैं, ऐसे इन्होंने लगवा दिए। वैसे तो साड़ी और शोरूम वगैरह में लगे ही रहते हैं, लेकिन इनके फर्स्ट फ्लोर पे था ये सब कुछ, कि ट्रायल रूम या अपने आप को देखने वाला जो भी था वो सब ऊपर था। नीचे बैठकर आप साड़ियाँ सिलेक्ट कर सकते हो, ऊपर जाकर देख लो। इन्होंने पूरे दुकान में, शोरूम में, इनके मन में ऐसा डर बैठा। बाकी लोगों से भी बोला कि आप लोग भी ऐसा कर लो, लेकिन किसी ने किया नहीं। देखिए, जब तक खुद पर नहीं बीतती तब तक सामने वाले की बात एक कहानी है, उसके अलावा तो कुछ नहीं है ना। मैं जो आपको बात बताता हूँ, या मेरे जैसे और भी यूट्यूब पे आपको कहानी सुनाते हैं, बताते हैं, वो आपको कभी इंटरेस्टिंग लगती है, कभी स्केरी लगती है, कभी यार मज़ा नहीं आया। ये जो होता है ना, मज़ा नहीं आया, जिसके साथ हुई है ना चीज़, उससे पूछो उसे कितना मज़ा आया, है ना। इन्होंने बहुत लोगों को बोला, बट किसी ने उस बात को माना नहीं। उसके 4-6 दिन बाद जाकर पता पड़ा कि ऐसी 3 बिटियां थीं जिन्होंने अपने कान के सोने के झुमके उतार के एक आदमी को दिए थे जिसने रास्ता पूछा था। बिटियाओं ने बताया कि बस किसी ने हमसे रास्ता पूछा था और ना हमें उसने कुछ परेशान किया ना कुछ, और जब घर आई तो झुमकी नहीं है। ये चीज़ें मतलब बहुत हो रही हैं, बहुत हो रही हैं। पंजाब में हुआ था, पंजाब में भी आपको पता ही होगा, उसका तो वीडियो मेरे ख्याल से न्यूज़ वगैरह ने भी दिखाया था कि उसने 4-6 भैंसें खोलकर दे दी थी। कोई बाबा जी टाइप का आदमी आया था। अब वो तो कैमरे में भी रिकॉर्ड हुआ था, उसने कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना करी थी। बस एक कागज़ था, कागज़ पे कोई पाउडर था, उसे हल्का सा ऐसे मारा था। उस लड़के ने, जो वहाँ बंधी हुई थी भैंसें, खोल खोल करती थी, और वो आदमी लेकर चला गया। ये क्या है? चोरी डकैती क्या है? ये खेल है वशीकरण का। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, किसी की मदद करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर कोई आपसे कहता है कागज़ दिखाकर स्पेशली कि रास्ता कहाँ पड़ेगा, ठीक है, तो अपने फेस को कवर करो और उसकी आंख में आंख मत डालो। कितनी देर लगेगी ये करने में आपको? 2 सेकंड, 3 सेकंड। फेस को कवर करके अपना नाक और मुंह उस कागज़ से, उस चीज़ से जो भी वो मतलब दिखा रहा है आपको कि रास्ता बताना कहाँ है, उससे थोड़ा दूर कर लो। उसके बाप की भी बस की नहीं होगा कि वशीकरण करते। आंख में मत देखो। किसी को रास्ता बताते हैं ना, उसकी तरफ देख रहे हो, उसके ईयर्स की तरफ देखो, वो नहीं कर पाएगा। उसके यहाँ सेंटर में देखो, नहीं कर पाएगा। उसके यहाँ ठोड़ी पे देखो, नहीं कर पाएगा। आंखों में मत देखो। जब आप किसी इंटरव्यू पे जाते हो तो भी आई कांटेक्ट करना एक काइंड ऑफ आर्ट है कि आप कैसे देख रहे हो। घूरना एक अलग बात हो जाती है। तो मैं छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ आपको, आपके फ़ायदे के लिए। आप मुझे पसंद नहीं करते, मत करो, लेकिन ये जो काम की बात बीच में बताता हूँ ना, ये शेयर कर दिया करो लोगों के साथ। आपके जो अपने हैं, मुझे तो नहीं, खैर मतलब मैंने आपके अपने जिनकी आप बहुत परवाह करते हो, उन्हें ये बता दिया करो। कोई आपसे रास्ता पूछता है, सही व्यक्ति भी पूछ रहा है, तो भी आपको उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने का ज़रूरत नहीं। और रास्ता बताना है तो फेस को हल्का सा कवर कर लो, क्या दिक्कत है? सामने वाला आया कि ये एड्रेस बताओगे आप? हाँ हाँ, कौन सा है बता दो। वो तुरंत समझ जाएगा कि जानते हो तुम कुछ। और भूलना नहीं प्लीज़ ये चीज़। वो जो भाई साहब हैं कहते हैं कि हमें जो नुकसान हुआ तो हुआ, लेकिन एक चीज़ पर अब यकीन हो गया कि आज की डेट में भी ये सारी विद्या काम करती हैं। वरना हम बाज़ार में बैठे हैं, आज से नहीं 40-50 साल से बैठे हैं, कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं कि हम ऐसे सामान उठाकर किसी को दे दिया मुफ्त में। लेकिन जब हुआ तो पता चला कि ये सब कुछ होता है। वो लड़का जो पानी लेकर आया था, उसने भी यही सेम चीज़ बताई कि जितनी देर तक के लिए हम पर कुछ कर रखा था, हम ऐसा लग रहा था कि एक गीली रेत में दबे बैठे हैं, ना सांस आ रही और ना दम निकल रहा, कुछ नहीं समझ आ रहा था क्या हो रहा है। जब शीशे में अपने आप को देखा तो एकदम ऐसा लगा जैसे पृथ्वी पर हम वापस आ गए। ये सारी चीज़ें होती हैं, ना मानो तो इसमें यकीन दिलाने का मेरे पास कोई ऐसा उपकरण तो है नहीं कि आपको यकीन हो जाए यहीं से। तो आज के आर्टिकल में इतना ही था, छोटा था, जैसा था जो था आपके लिए परोस दिया। अब कैसा लगा आप मुझे बताइएगा। अच्छा, जाते जाते एक छोटी सी बात पूछनी थी। बॉलीवुड में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, सभी अच्छे हैं अधिकतर, बुरे तो वो हैं जिनकी अच्छाई कभी कभी पर्दे पे पीछे रह जाती है। सुशांत की एक मैनेजर थी, याद है? कुछ दिन पहले वो गुजर गई थी।
हाँ, पार्टी हो रही थी, पार्टी से वो अपनी खिड़की से बाहर गिर गई थी। किसी का लास्ट फ़ोन भी आया था। बस एक छोटा सा सवाल आ रहा था मेरे दिमाग में, उस बिल्डिंग में सीसीटीवी वगैरह सब लगा हुआ था, उसमें पता नहीं कैसे, मुझे नहीं पता, देखो ये तो आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते हो। जब ये हादसा हुआ उसके पहले की और उसके बाद की वीडियो है, बीच की नहीं है। ना जाने कैसे बंद हो गई होगी, है ना, कैमरे अपने आप बंद हो गए होंगे, रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी कैमरा। हाँ भाई, टेक्निकल इशू हो जाता है ना, लेकिन सिर्फ उतनी देर के लिए ही हुआ था। अगर कोई बहुत ऊंचाई से गिरता है तो उसकी हड्डी भी टूटती है, उसके सिर में भी चोट आती है, उसके पता नहीं क्यों नहीं लगी होगी। खैर, आ रहा है समझ। मैं किसी को नहीं जानता, कोई सेलिब्रिटी मेरा दोस्त नहीं, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। आप अपना करो, कमेंट सेक्शन में आकर जितना हो सके उतना बुरा लिखो। हाँ, कभी नज़र पड़ी तो रिप्लाई करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।